Hello everyone, this is the fourth part of the reasoning portion. We are solving paper of 16 July 2025, second shift paper of PGT Hindi. Till now I have discussed reasoning from question 1 to question 15. In this part, we shall discuss questions from question number 16 to question number 20. यदि इसका PDF आप लोगों को चाहिए इन वीडियोस का, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे सारे पेपर्स हैं। अभी रिसेंट में मैंने 4-5 पेपर अपडेट कर दिया और अब देख सकते हो 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। एवरी पेपर इसमें है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका रिसेंट में एग्ज़ाम हो तो आप इन पेपर्स को प्रैक्टिस करके जाइए और किसी चीज़ की नीड नहीं है। आप इन पेपर्स को बस सॉल्व करिए, मेरा सल्यूशन देखिए। एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। हम लोग को डिस्कस करना था क्वेश्चन 16 से। तो क्वेश्चन 16 ये कह सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए 6 डिफरेंट फ्लोर्स हैं किसी बिल्डिंग में, ऐसा बोला जा रहा है। और ये लोग EF, MN, SNT, ये लोग उन फ्लोर्स पे रहते हैं। लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स। लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज़ नंबर्ड 1, जैसे नीचे 1 से शुरू हुआ। द फ्लोर एबव इट इज़ नंबर 2, सेकेंड फ्लोर को 2 बोला गया, उसके ऊपर के फ्लोर को 3 बोला गया। ऐसे टोटल 6 फ्लोर है। फ्लोर 1 से लेकर फ्लोर 6 तक ऐसे रहेगा, इस तरीके से उस बिल्डिंग में। इसके बाद ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन N एंड E। तो जो N और E हैं उनके बीच में 2 लोग हैं। तो कुछ ऐसी रही होगी, इस तरीके से रही होगी सिचुएशन। N और E के बीच 2 लोग हैं, तो या तो ये वाली सिचुएशन होगी और या तो ये सेकंड वाली रही होगी। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? ओनली F लिव्स एबव M। M के ऊपर केवल F रहता है, यानी F की जो पोजीशन है, ओनली F लिव्स एबव M, मतलब अब F के ऊपर और कोई नहीं है। तो ऊपर से तो पोजीशन क्लियर हो गई। 5th और 6th फ्लोर पे M और F रहते हैं। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? T लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। चलो T का डाटा नोट करते हैं। T जब भी आएगा इवन वाले फ्लोर पे आएगा। N लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। तो N सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो बनाया जाए N सबसे नीचे, फिर 2 लोग, फिर E। फिर क्या बोला जा रहा है? हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन S एंड F। तो ये 6 लोग हो गए। आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, और T इवन फ्लोर पे है तो T केवल यहीं पे पॉसिबल है, 2 जहाँ पे था। तो यहाँ पे T पॉसिबल है। T के ऊपर 1 लोग और है, वो कौन रहा होगा? E हो चुका है, F हो चुका है, M N हो चुका है, S अब तक कहीं सेट नहीं हुआ, तो S इस वाले फ्लोर पे रहेगा, 3rd फ्लोर पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा बना लिया। हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन S एंड F। F यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो S और F के बीच दिख रहा है 2 लोग हैं, तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सीरीज़ दिख रही है आपको 78 से 91, 91 से 108,
फिर 129, फिर 154। ये सीरीज के बारे में बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो आप यहाँ पे आपको ये लग सकता है ये 13 का टेबल है क्या, 13 छक्के 78, 13 सात 91, बट 13 वाटे 104 यहाँ पे फेल हो जा रहा है, 13 नवा 117। तो आपको ये पैटर्न तो नहीं है, 13 का टेबल तो नहीं। फिर आपको ये देखना है कि ये हो सकता है कि समांतर श्रेणी हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। उसका क्या तरीका रहता है, आप देख लो 78 में क्या ऐड करें कि 91 आ जाए। तो 8 3 11, 7 1 8, 13 ऐड करने पे आएगा। 91 से 108 कैसे आएगा, 1 7 8 और 9 1 10, 17 ऐड करने पे आएगा। ये कैसे आएगा, 8 9 17, 10 1 11। कुछ गलत हो रहा है आई थिंक, हाँ गलत तो नहीं लिखा, 129 था, ओके। तो ये कैसे आएगा, 21 ऐड करने पे आ रहा है। और 129 से 154 कैसे आएगा, 9 5 14 और 12 2 14, ओके। तो पैटर्न दिख रहा है, 13 17 21 25। अगला क्या ऐड करने पे आएगा, 25 4 29, तो 29 ऐड करने पे आएगा। 9 4 13, 5 2 7 1 8 1, 183 है क्या, हाँ 183 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है ए बी सी डी पी क्यू आर एस आर सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। एक ऐसे कोई स्क्वायर टेबल रहा होगा, उस पे बैठे हुए हैं लोग, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। हर एक का फेस क्या है, सेंटर की ओर है ना। इसके बाद है कि सम ऑफ देम आर सीटिंग एट द कॉर्नर्स। तो लोग कैसे बैठे हुए हैं, कुछ कॉर्नर्स पे भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे कॉर्नर्स पे। फिर क्या बोला जा रहा है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड वाइल्स। अच्छा लिखा हुआ था कि सम ऑफ देम आर सीटिंग एट द कॉर्नर्स वाइल सम आर सीटिंग एट द एग्जैक्ट सेंटर्स ऑफ द साइड्स। कुछ लोग सेंटर पे बैठे हुए हैं ऐसे, 8 लोग हो गए ऐसे करके आप देखोगे तो। 4 ये जो मिडिल में बैठे हुए हैं, 4 जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, 8 लोग हो गए। अब इसी में जानना है कौन कहाँ बैठा हुआ है पैटर्न के डाटा के आधार। तो देखते हैं, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड ए। तो आर जैसे कहीं ले लोगे आप, आर के बारे में भी अच्छे देखो लिखा है, आर सीट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स। तो आर कहीं सेंटर पे बैठा दो साइड के। फिर क्या है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड ए। तो आर और ए के बीच 3 लोग हैं, तो मान लो ये 1 ये 2 ये 3, तो ए यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है कि क्यू, 1 मिनट डाटा छोड़ दिया क्या मैंने, बी सीट्स सेकेंड, आर सीट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स और ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड ए। ये 2 डाटा हो गया, ठीक। अब पढ़ना है बी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट में। तो देखो ए का फेस कैसे है, ऐसे सेंटर की ओर है, तो इसका लेफ्ट राइट कैसे होगा, जैसे आर का लेफ्ट तो इस साइड होगा लेफ्ट और राइट इधर होगा, बट ए का तो अपोजिट हो जाएगा ना, उसका तो लेफ्ट इस साइड होगा जिधर हम लोग का राइट है, और ए का राइट इधर होगा। तो इस आधार पर बी के लेफ्ट में जाना है। बी सीट्स, ये देखो पढ़ो, बी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो बी जो है दूसरे नंबर पे ए के लेफ्ट में, यहाँ पे बी लिख दो आप। फिर क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। क्यू कहाँ है, सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। अब पी कहीं रहा होगा, पी के बारे में जब तक नहीं पता है तब तक तो दिक्कत है।
पी को कहीं बना सकते हो आप। पी के लिए देखो कई पॉसिबिलिटी है। पहले सी बना लेते हैं। सी सीट्स एट द, इस डाटा को बाद में यूज करेंगे अब। ये वाला जो डाटा है, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी जब बनाएंगे तब। सी सीट्स एट वन ऑफ द कार्नर्स, बट सी के बारे में एक और जानकारी दी गई है कि नाइदर सी नार क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। सी और क्यू दोनों एक इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी और क्यू यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, ए के नहीं है तो, और सी कार्नर पे भी है। ठीक है, सी हो सकता है यहाँ रहो या यहाँ रहो, तो कहीं सी को एक जगह बना लो आप, और क्या। और क्यू भी क्या है, एक इमीडिएट नेबर नहीं, तो क्यू भी इन दो जगहों पे नहीं होगा। क्यू को भी कहीं और बना लो आप, यहाँ बना लो या यहाँ बना सकते हो। देखते हैं डाटा क्या दिया है फिर। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच 3 लोग हैं, तो 3 लोग 1 2 3, यानी कि ऐसा हो सकता है ऐसे यहाँ रहा। और अब बाकी डाटा बनाते हैं। क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, क्यू पी के राइट में, तो पी मान लो ऐसे है, तो उसके सेकेंड पी मान लो यहाँ पे है, तो ये वाला डाटा पढ़ रहा हूँ। क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, इसका राइट इधर रहेगा, इस साइड सेकेंड नंबर पे क्यू है, तो ये बना दिया मैंने। और कौन सा बच्चा भाई, सी सीट्स एट वन ऑफ द कार्नर हो गया। नाइदर सी नार क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ये भी हो गया। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन क्यू एंड एस, ये भी हो गया। सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो अब डी एक बचा है, डी यहाँ होगा। तो पूरा डाटा एक बार आप चाहें तो फिर से मैच भी कर सकते हैं कि पूरा सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ देखिए मैंने इसमें नहीं ली, मैं एक पॉसिबिलिटी लेकर के बनाते चला गया। दिक्कत आता तो मैं अदर पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस करता। तो एक बार चाहे तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन आर एंड ए, तो आर और ए के बीच, आर यहाँ है, ए यहाँ, 3 लोग हैं कि नहीं, ये 3 लोग हैं आर और ए के बीच में। और क्या है, आर सीट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स, तो इस साइड के सेंटर पे है आर, ये भी ठीक है। बी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी क्या है, ए का देखिए लेफ्ट इधर रहता है, इस साइड जो हम लोग का राइट रहता है वो ए का लेफ्ट रहेगा। इस साइड सेकेंड नंबर पे बी बैठा हुआ है, ये भी हो गया। क्यू सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी जहाँ भी है, पी ऐसे इसके राइट में सेकेंड नंबर पे क्यू बैठा हुआ है, ये भी दिख रहा है। सी सीट्स एट वन ऑफ द कार्नर्स, सी दिख ही रहा है आपको कार्नर पे। नाइदर सी नार क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अब सी और क्यू देख सकते हो ए के एकदम पड़ोस वाले नहीं हैं। और क्या है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में आप देख लो 3 लोग हैं ऐसे, ये भी डाटा फिट बैठ रहा है। और सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डी और सी इमीडिएट नेबर नहीं है, वो भी समझ में आ रहा है। अब क्या पूछा, हु सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी ऐसे बैठा हुआ है, इसका लेफ्ट साइड ये वाला साइड है, ये वाला लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट साइड में क्या बोल रहा है, फोर्थ पे कौन बैठा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में देखो ये पहला नंबर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथे पे बी बैठा हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बोल रहे हैं ये कि यहाँ पे ऐसा क्या लिख दो कि यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो सेम पैटर्न इस जगह पे भी फॉलो हो, सेकंड वाले में भी। ये थोड़ा सा देखने में कठिन लग सकता है, बट आप देखो कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ में आप देखो DW है, तो यानी कि इस जगह पे पैटर्न ऐसे रहा होगा, पहले तो DW आया ही होगा, एक बस लेटर जानना है, उसके बाद MHA आया है,
तो डी का देखो एच से रिलेशन है क्या, डी के बाद आता है ई एफ जी, उसके बाद एच आता है, 3 लेटर है। डब्ल्यू के बाद देखो एक्स वाई जेड, इसके बाद ए आता है, यानी 3 लेटर का गैप दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे लेटर लिख दूँ कि 3 लेटर के बाद एम आए। तो मान लो आई ट्राई करता हूँ, आई हो तो जे के एल, उसके बाद एम आएगा। तो यानी कि आई डी डब्ल्यू यहाँ होना चाहिए, आई जी डब्ल्यू 3 ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब ऐसे ही इनका यहाँ भी फॉलो होना चाहिए ए वी ओ में। तो ए वी ओ के केस में ए के बाद 3 लेटर बी सी डी, उसके बाद ई आ जाएगा, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, उसके बाद जेड आ जाएगा, ओ के बाद एम एन, ओ के बाद पी क्यू आर, उसके बाद एस आ जाएगा। तो ई जेड एस और आई डी डब्ल्यू कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, पहले ऑप्शन में ई जेड एस, बाकी जगह नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सिलॉग का क्वेश्चन है, इसको सिलोगिज्म बोलते हैं। ऑल कैमराज आर रक्स, तो सारे कैमरा अंदर रहेंगे, ऑल कैमराज आर रक्स ऐसे बनाया जाता है। ऑल रक्स आर बनानाज, तो रक्स अंदर बनेगा, बनाना बाहर रहेगा, ये सारे के सारे रग बनाना हो जाएंगे। ऑल बनानाज आर लैम्प्स, ऑल बनानाज आर लैम्प्स ऐसे बन गया। अब क्या बोला जा रहा है, क्या डायग्राम से आपको क्या दिख रहा है? ऑल कैमराज आर लैम्प्स, ये सारा ये कैमरा जो है लैंप वाले के अंदर ही है, तो ऑल कैमराज आर लैम्प ये फॉलो हो रहा है। सम लैम्प्स आर रक्स, लैम्प्स और रक्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस, लैम्प्स और रक्स में रक्स कॉमन दिख रहा है, तो सम लैम्प्स आर रक्स ये भी करेक्ट है, दोनों फॉलो हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।